और अब बड़ी खबर के लिए रुक कर ले रहे हैं महाराष्ट्र का, जहां लाउड स्पीकर विवाद पर घमासान देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में महाआघाड़ी गठबंधन की रैली के बाद आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे एक मेगा रैली करने वाले हैं। राज ठाकरे की ये रैली औरंगाबाद में होगी। आपको बता दें, लाउड स्पीकर विवाद में राज ठाकरे को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का भी साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। बता दें कि औरंगाबाद पुलिस ने कुल 16 नियमों और शर्तों के साथ आखिरकार राज ठाकरे को सभा करने की मंजूरी दे दी है और इस मेगा रैली के लिए एक वृहद तैयारी एमएनएस पहले ही कर चुकी है। दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो यहां पर आज बीजेपी बूस्टर डोज जनसभा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस बड़ी खबर पे ये जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, रैली हो रही है, मुंबई में भी आज एक्शन है, ये बताने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। संकेत, क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में? लाउड स्पीकर विवाद पर आज सियासत हाई पर है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर और अजान का मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं औरंगाबाद में हूं, जहां पर राज ठाकरे की एक बहुचर्चित रैली आज होने वाली है। और पीछे मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊं कि ये गेट आप देख सकते हैं, यहीं से कुछ ही मिनट पर वो ग्राउंड है मौजूद है, जहां पर राज ठाकरे शाम को 6:30 बजे का समय बताया गया है कि वो यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए एमएनएस ने पूरी तैयारियां कर ली। आप देखिए तस्वीरों में यहां पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और पूरे औरंगाबाद को भगवा झंडों से यहां पर पाट दिया गया है। जगह जगह जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, हर जगह एमएनएस के झंडे, बैनर, पोस्टर दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर हटाने को लेकर ये मुहिम छेड़ी थी, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद की वो रैली करेंगे और इसमें आगे क्या रणनीति उनकी रहेगी उस पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बताऊं कि 3 तारीख का राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और सबसे अहम बात आपको बताऊं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफी तादाद में है। ऐसे में जो महाराष्ट्र पुलिस है, औरंगाबाद पुलिस है, उसने भी अपनी तैयारियां पूरी की हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। इसको लेकर लगातार पुलिस भी चौकन्नी है। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे आज रैली करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हो सकता है, क्योंकि सबसे अहम चीज ये है कि औरंगाबाद को राज ठाकरे संभाजी नगर करके संबोधित करते हैं और हो सकता है कि अपनी इस रैली में राज ठाकरे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर भी जोर दे सकते हैं। तो इस तरह के तमाम डेवलपमेंट होने वाले हैं और 6:30 बजे के बाद राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली करेंगे। तब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है। जी बिल्कुल संकेत, आपने सही कहा। और आज जमकर एक्शन देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, मुंबई से लेकर औरंगाबाद में। औरंगाबाद में आप मौजूद हैं, वहां के तमाम जो सरगर्मियां हैं आपके जरिए हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका संकेत, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे, लौटेंगे अपडेट के लिए। तो औरंगाबाद में आज रैली होने वाली है, इस पर नजर रहेगी। वही अब बात कर ले तो राजनीति सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली वो सीढ़ी है जिसके हर डंडे पर दांव लिखा हुआ होता है। लोकतंत्र के ताने बाने पर छपे सियासी चेहरे जो सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब रखते हैं। सियासत के मैदान में दोस्त, दुश्मन और भाई को चित्त करने के लिए हर दांव जायज होता है। लिहाजा महाराष्ट्र में एक सेनापति के 2 योद्धा अपने अपने मुनाफे की सियासी जंग लड़ रहे हैं। कोई हिंदुओं के साथ विरोध में है अजान के, तो कोई हिफाजत के लिए खड़ा है संविधान के। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट महाराष्ट्र की सियासत पर। एक परिवार से निकले 2 योद्धा, दोनों का एक मसीहा। एक के तेवर सख्त, दूसरे के तेवर नरम। एक के हाथ में कानून की हिफाजत करना, दूसरे के हाथ में कानून का हर नियम तोड़ना। सत्ता की चाह में एक योद्धा ने सियासत का बड़ा मकाम हासिल किया,
तो दूसरा उपेक्षित योद्धा जिसके तल्ख तेवरों ने सियासत के समंदर में तूफान ला दिया है। एक संरक्षक जिसने दोनों योद्धा को अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया, सियासत के दुश्वारियों से लड़ना सिखाया। लेकिन बेटी और भतीजी के फर्क के लकीर ने एक योद्धा को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया, तो दूसरा योद्धा जमीन पर तोड़फोड़ 16 बयानों से सियासत की चिंगारियां सुलगा रहा है। जब सत्ता के जन्मसिद्ध अधिकार वाले उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ने सियासी विरासत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो सत्ता के दावेदार राज ठाकरे के सारे दाव फेल होते गए और फेल होती सियासत की चाल में सब राज ठाकरे का सियासी रास्ता देखने लगे। तो फिर उन्होंने अपनी सियासत में नई जान फूंकने की कोशिश शुरू की। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। राज ठाकरे की सियासत का ये नया उद्घोष है। धर्म के नाम पर सियासत का धंधा करने निकले राज ठाकरे अपनी राजनीति को जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। धमकी, डर, खौफ, तोड़फोड़, आगजनी के बाद राज ठाकरे ने धर्म के नाम पर धमकी वाली राजनीति का चिराग जलाया है। आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। तस्वीर साफ है, कहानी साफ है, सियासत के इस पटल का हर किरदार साफ है कि महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग है। राज ठाकरे को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि राज ठाकरे खुद की जिद के चलते ही सियासी ढलान पर हैं। अब उसी ढलान से ऊपर आने के लिए राज ठाकरे ने धर्म की राह से तैयारी की है। अपने सियासी उद्धार के लिए राज ठाकरे ने संतों के आंगन में आशीर्वाद का आसन किया है। धर्म के नाम पर हो रहे इस शांति पाठ से महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की कामना की जा रही है, दुआ मांगी जा रही है। शांति के इस पाठ से राज ठाकरे की जुबान अशांति वाले बयान देने में कामयाब हो। आणि आज पुन्हा सांगतो तुम्हाला, माझ्या मराठीला जर नख लावायचा प्रयत्न केला तर मी मराठी म्हणून अंगावर जाईल। अजान और हनुमान के शोर पर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने सियासी लाउडस्पीकर की आवाज बुलंद कर दी। 100 डेसिबल पर गूंज रही राज ठाकरे की धमकियां कह रही हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे लाउडस्पीकर के अपने खामोश पड़ चुके समर्थकों को आवाज दे रहे हैं। या मशिनींवरच्या भोंग्याचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? आणि जर सांगून जर तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। एक ही बार इसकी क्लास में बैठकर जिन्होंने सियासत के सबक लिए हों, तो भला वो एक दूसरे से कैसे डरे। राज ठाकरे की धमकी को मुख्यमंत्री उद्धव ने हवा कर दिया। कहा, बाला साहब ने सिखाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सियासत के कई बसंत देखे, केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता के सुख भोगे। लेकिन उद्धव को जब इस बात का पता चला कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने बीजेपी से किनारा कर शरद पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उद्धव ने बीजेपी से नाता तोड़ा तो बीजेपी को दिन रात कोसने वाले राज ठाकरे हर सांस पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तो शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी का लाउडस्पीकर बनकर गली गली शोर मचा रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे अपने डेसिबल को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे लाउडस्पीकर की इस आवाज को बंद करना नहीं चाहते हैं और इस आवाज के सहारे ही वो सियासत में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। औरंगाबाद में सजाए जा रहे इस मंच से राज ठाकरे एक बार फिर अपने राजनीतिक करियर का उद्घोष करेंगे। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर की आवाज कम हो गई है, लेकिन राज ठाकरे ने सियासी लाउडस्पीकर की आवाज को पूरा खोल दिया है।
कहते हैं राज ठाकरे बाला साहब के नक्शे कदम पर ही अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों शानदार कार्टूनिस्ट, दोनों शानदार वक्ता, दोनों की एक जैसी चाल ढाल और दोनों का एक जैसा तेवर, एक जैसा ही गुस्सा। 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे लाउडस्पीकर पर अपनी आवाज को बुलंद कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकियां देंगे, लेकिन शिवसेना राज ठाकरे की इस एक्टिंग को नकली बता रही है। कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? वैसे तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मानुस की लड़ाई होती आई है। मराठा मानुस के लिए हर पार्टी जान देने की जंग लड़ रही है, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदुत्व की हवा चली है, तो राज ठाकरे उसी हवा के साथ चल रहे हैं। यही वजह है कि लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर लाउड बोल रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने प्रोग्राम का नया कैलेंडर जारी कर दिया। इसे पढ़िए और राज ठाकरे की सियासत के मायने समझ जाइए। राज ठाकरे इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। अब आपको बताते हैं राज ठाकरे के सियासी कैलेंडर के बारे में। 1 मई को औरंगाबाद में रैली। औरंगाबाद मुस्लिम बहुल इलाका है। 3 मई को इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन महाराष्ट्र में महाआरती करेंगे। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में उस हिंदू वोट बैंक पर नजर गड़ाई है जिसे उद्धव ठाकरे के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में परिवार के अंदर की असली हिंदू की लड़ाई छेड़ दी है। मतलब ठाकरे परिवार में जंग इस बात की जारी है कि असली हिंदूवादी राज ठाकरे हैं या फिर उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं, सो राज ठाकरे ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे की पार्टी ने अयोध्या दौरे के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की है। पार्टी ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 2 और 3 जून को स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने की मांग की है। महाराष्ट्र में चल रही हिंदुत्व की हवा में राज ठाकरे अपनी सियासी धूल को आसमान पर रखने की कोशिश में हैं। लेकिन कहते हैं कि सियासत में हर बाजी आपके हाथ लग जाए, ऐसा कतई नहीं होता। हर मुद्दे से खाली हो चुके राज ठाकरे अपने हाथों को धर्म की हल्दी से पीला कर सत्ता का सुख भोगने की राह तैयार कर रहे हैं। संकेत पाठक, औरंगाबाद न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।